हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज एक बहुत ही ज्यादा डेंजर फाइट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। परफेक्ट वर्ल्ड की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ ने सेलेस्टियल क्लैन के एक डायरेक्ट ब्लड लाइन पर्सन को मार दिया था और उनके पास से सी हाओ ने एक सीक्रेट ट्रेजर भी ले लिया था। पर इसके बाद सी हाओ को मारने के लिए फिलहाल के सेलेस्टियल क्लैन के करंट इनहेरिटर जीवू वहाँ पे आ जाता है। जीवू बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए इस फाइट को देखने के लिए अब पूरा का पूरा तियानशान एकेडमी, सेलेस्टियल क्लैन और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन्स आ जाते हैं अब आगे। सो दोस्तों, ये एपिसोड स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम लोगों को जिन वू का एक खतरनाक एंट्री दिखाया जाता है। ये एक पाइथन में बैठ कर आया था। एंट्री बहुत ही ज्यादा कूल एंड एक्सट्रीमली खतरनाक थी। ये एक बीस्ट पाइथन पे बैठ कर आया है। यहाँ पर हम लोगों को यूवी चैन को दिखाया जाता है जो कि सेलेस्टियल क्लैन के साइड से खुद भी यहाँ पर आई है, पर सी हाओ को लेकर टेंस्ड हो रही है। कह रही है, सी हाओ आई होप तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल लोग आए हैं। प्लीज तुम अपने आप को यहाँ पे से दूर ही रखना। पर दोस्तों, हम देखते हैं ये जीवू सी हाओ को देख लेता है जो कि दाओ राइट पैलेस पे अपियर हो चुका है। अब ये देखकर वो सबसे पहले अपने किलिंग आइस अटैक से सी हाओ के ऊपर हमला करता है। अटैक जमीन को फाड़ते हुए सी हाओ तक पहुंच जाती है। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरे जगह को तबाह कर देगा, पर जैसे ही वो सी हाओ तक पहुंचता है, सी हाओ उसको बहुत ही ज्यादा कूल स्टाइल में अपने हाथ को उठाकर रोक देता है। सी हाओ की 2 उंगली उस तेज आइस के डैगर को पल भर में डिस्ट्रॉय कर देती है। सी हाओ भी इस वक्त पूरा फाइट का मूड में है। जीवू को मारने के लिए इतने ज्यादा पावरफुल लोगों के बीच बेझिझक आगे बढ़ रहा है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान है। थोड़ी ही देर में ये पावरफुल एंटिटीज एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और सी हाओ जीवू को चैलेंज करते हुए उसके सामने से गुजरकर एक बड़े से पहाड़ पे खड़ा हो जाता है। जीवू भी उसके पीछे उसके बगल वाले चट्टान पे खड़ा हो जाता है। हम लोग सेलेस्टियल क्लैन के एल्डर को देखते हैं जो कि ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। यहाँ पर वो कह रहा है, तो हमें हुआंग मिल चुका है, मुझे जल्द से जल्द इस बात की खबर हमारे लीडर को देनी होगी। यानी कि वो अब सेलेस्टियल क्लैन के उस लीडर को ये बातें बताने के लिए जाने वाला है, क्योंकि वो लीडर सी हाओ को बहुत ही बुरी तरह से ढूंढ रहा है। हम लोग फिर यूवी चैन को देखते हैं जो एल्डर की बात को सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। कह रही है, अगर गॉड यहाँ पर आ गए तो ये बात और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, सी हाओ और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हम लोग फिर एल्डर को देखते हैं जो कि सी हाओ की ओर चिल्लाकर जीवू से कहता है, ये वही लड़का है जिसे हमारे सेलेस्टियल क्लैन की तलाश है। जीवू, तुम इसे जल्दी से मारकर खत्म कर दो। जीवू ये देखकर फिर सी हाओ से कहने लगता है, तो तुम वही जीनियस हो जो कि बार बार हमारे क्लैन को धोखा देकर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। पर लगता है आज वो समय आ गया है जब हमारा क्लैन तुम्हें जस्टिस सर्व करेगा। तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जीवू तब सी हाओ के सामने अपना एनर्जी रिलीज करता है। वहाँ पर एक तूफान सा आ जाता है। सी हाओ लेकिन डट कर खड़ा है। कह रहा है, तुम्हारा सेलेस्टियल क्लैन ने मेरे काइंडनेस का बहुत ही अच्छा सलाह दिया था। मैंने उनके लिए फेवर करा, बदले में उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी। अगर तुम्हें पूरी बात नहीं पता है तो तुम कैसे अपने इस गंदे मुंह से कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला कर सकते हो। यहाँ पर मैं सही हूँ और तुम्हारा सेलेस्टियल क्लैन गलत है, और इसके लिए मैं हमेशा ही तुम्हारे सेलेस्टियल क्लैन को बर्बाद करता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद हम लोग जीवू के साइड में देखते हैं जो कि अपने कुछ हैंड साइंस करता है और उसके पास उसके मैजिक के जरिए एक बहुत ही बड़ा सा बीस्ट अपीयर हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसकी आंखों को चेंज होता हुआ भी देखते हैं। यहाँ पर ये अपने अंदर डिमोनिक पावर्स समन कर रहा है और फिस्ट बनाकर वो उस डीमन को सी हाओ को मारने के लिए भेज देता है। वैसे ही दोस्तों, हम सी हाओ को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने एनर्जी को एक्टिवेट करता है, क्योंकि सी हाओ इस जगह पर ऐसे ही इजी मोड में ऐसे खतरनाक बैटल को फाइट नहीं कर सकता है। तुरंत ही सी हाओ के न्यू पावर्स एक्टिवेट होते हैं। इटर्नल सील्ड बनता है जो कि उन सारे डीमंस को एक लाइट बैरियर के जरिए रोक देता है। जीवू कहता है, तुमने मेरे 10,000 बीस्ट फीस्ट को रोक दिया। सी हाओ अपना जलवा दिखाते हुए अपने रिंग से एक बहुत ही खतरनाक तलवार निकालता है। कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे सेलेस्टियल क्लैन के 6 हीरोज डिपार्टमेंट के लीडर हो। सी हाओ का 6 हीरोज से मतलब 6 कोर डिसाइपल्स है। अपने तलवार को बाहर निकाल कर जीवू की ओर वो मोड़कर सभी को तेजी से उसकी ओर ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर जीव तुरंत ही अपने उंगली को काटता है। खून से वो एक अटैक तैयार करता है, वेस्टर्न हेवन एंड अर्थ अटैक, डार्क रेड ब्लड पाम। उसके बाद तुरंत ही सी हाओ की ओर मुड़ जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको इस अटैक की खूबी बताता हूँ। ये जो अटैक अभी जीवू ने करा है, ये ब्लड से बना हुआ है जो कि अपने सामने आने वाले कोई भी चीज को एब्जॉर्ब कर देता है, जलाकर राख कर देता है। सभी लोग जब जीवू का ये अटैक देखते हैं, वो लोग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सी हाओ वैसे
से ही अपने उन अटैक्स का फॉर्म चेंज करता है और उसके सारे अटैक्स एक में मिलकर एक स्पीयर में बदल जाते हैं। तब सी हाओ उस स्पीयर के जरिए उस पाम में स्ट्राइक करता है और दोस्तों एक तेज लाइट चमकती है, जिसके बाद हम वो दोनों ही अटैक को देखते हैं जो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यानी कि सी हाओ ने जीवो के उस पावरफुल अटैक को भी अपने इस स्पीयर से रोक दिया है। जीवो की हालत ये देखकर खराब हो जाती है। जीवो कहता है, हाँ सच में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा था। मुझे लग रहा था तुम कोई मामूली सा बंदा यहाँ पर आकर अपने लक के जरिए लोगों को मार रहे होगे, पर यहाँ आज मैं तुम्हें अपने सामने फाइट करता हुआ देखकर समझ पा रहा हूँ कि क्यों वो लोग तुम्हारे हाथों मारे गए हैं। वेल, अभी तक मुझे तुम्हारे ट्रू टैलेंट का पता नहीं था, इसीलिए मैं इस तरह की बैटल लड़ रहा था, पर क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो गया है, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अब तुम्हारे साथ क्या करना है। हम जीवू को देखते हैं जो कि फिर अपने न्यू पावर्स को एक्टिवेट करने लग रहा है। यहाँ पर उसकी बॉडी से उसकी एनर्जी फ्लो हो रही है, जिसको देखकर ये पियक्कड़ बुड्ढा भी जोश में आ गया है। कह रहा है, लगता है अब यहाँ का मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जीवू का नेक्स्ट अटैक हम देखते हैं, जहाँ पर जीवू के पावर से एक डोमेन सी हाओ को कवर कर लेता है। इस डोमेन का नाम है द हेवेंस जजमेंट और हम बाहर से इसका फॉर्म देखते हैं। ये मेगा फॉर्म को देखकर यहाँ पर आए सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सब लोग हैरान होकर देख रहे हैं। फिर हम लोगों को इस हेवेंस जजमेंट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ एक अलग ही दुनिया क्रिएट हो गई है, जहाँ सी हाओ इन चीजों को नोटिस कर रहा है। कह रहा है, तुम कह रहे थे कि मैं अपने पावर को छुपा कर रखा हूँ, पर यहाँ ये चीज देखकर लग रहा है जैसे वो तुम थे जो कि अपने रियल टैलेंट को छुपा कर रखे थे, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम उससे यूज करो। मान गया, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। वैसे ही दोस्तों उस वक्त हम सी हाओ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा कुछ चीज देखते हैं, जिसके अंदर से एक लाइट निकल रही थी। सी हाओ एक दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर है और एक दूसरा प्लेटफॉर्म सी हाओ के ऊपर आ गया है, जो कि सी हाओ को क्रश करने वाला है। सी हाओ इसको रोकने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर एक इमेंस प्रेशर सी हाओ के बॉडी को नीचे दबाने लगती है। सी हाओ की हालत इससे खराब होने लग रही है। ये जो अटैक है सी हाओ के सारे मूवमेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और अगर ये सी हाओ को क्रश करता है तो सी हाओ की बॉडी पल भर में जल के राख हो जाएगी और वो कभी भी अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाएगा। बाहर से हम लोगों को जीवू का आवाज सुनाई देता है, जो कि कहता है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, फैसले में मैंने तुम्हारे लिए मौत लिखी है। बाहर से हम लोग उस चीज को देखते हैं जो सी हाओ को दबा रही है। ये खतरनाक मशीन ग्राइंड कर रही है, सी हाओ को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सी हाओ अपनी पूरी ताकत लगाकर इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, पर ये इमेंस प्रेशर सी हाओ को ऐसा करने से रोक रही है। जीवू कह रहा है, कोई फायदा नहीं है, अब तुम इससे नहीं निकल सकते हो। यहाँ दोस्तों हम लोग सी हाओ को देखते हैं, जिसकी आंखें धुंधली हो रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। कह रहा है, ये चीज मेरे बॉडी को इम्प्रिजन कर दी है, मैं अपने मूवमेंट्स को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी देर में सी हाओ के कान सुन होने लगते हैं, उसकी बॉडी में ब्लड वेसल्स तेजी से बह रहे हैं। सी हाओ कह रहा है, अगर ये ज्यादा देर तक चला तो मेरी बॉडी ये संभाल नहीं पाएगी और मैं इसमें दब कर मर जाऊंगा। बाहर से भी जो एल्डर्स ये सब देख रहे हैं, सिस्टर क्लैन का एल्डर कह रहा है, जीवू ने उसके ऊपर वॉइड प्रिजन यूज करा है, अब इसके बाद वो इससे कभी बच के नहीं निकल पाएगा। हम लोग सी हाओ को देखते हैं, जो कि कह रहा है, ये मुझे एक न्यू स्पेस में फंसाया है, मुझे इस स्पेस को तोड़ना होगा। सी हाओ उसके बाद समसारा ट्री एक्टिवेट करता है। ये रियलाइज करके सी हाओ अपने इस अटैक को यूज जैसे करता है, वैसे ही दोस्तों इस स्पेस के बीच में एक दूसरा स्पेस क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से वो वाइट प्रिजन के बीच में स्पेस क्रिएट होने लगती है। तब सी हाओ वहाँ पर अपने वांग एबिलिटीज को यूज करते हुए उस प्रिजन को तोड़ने लगता है, और हम लोग उस वक्त सी हाओ का हेवनली फॉर्म देखते हैं। सी हाओ कह रहा है, यहाँ पर सिस्टर क्लैन से आए हजारों लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत देखना चाहते हैं, पर आज मैं उन सभी लोगों को निराश करके उन्हें तुम्हारा मौत दिखाऊंगा। और तब सी हाओ अपने हाथों को जोड़ता है और सी हाओ के हाथों के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। मास्टर दाओ ने सी हाओ को जो पावर्स दी थी, सी हाओ उन पावर्स को यूज कर रहा है, और अब समय आ गया है जब हम देखें सी हाओ कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। पर दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बहुत ही ज्यादा डिटेल में आएगी, इसलिए आप लोग इसका इंतजार करना। मैं मिलूंगा आपसे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।